चलिए हम कल्पना करते हैं कि हमारी धरती कुछ वक्त के बाद खत्म होने वाली है। किसी कारण से हमारी धरती पे बहुत बड़ा एक खतरा आने वाला है, हमारी धरती खत्म होने वाली है। तो अब जो इंसान है उनको जिंदा रहने के लिए, या फिर हम ये कहें कि जो हमारी पीढ़ी है उनको बचाने के लिए हमें किसी दूसरे ग्रह पे जाना होगा। लेकिन हम जब सबसे तेज रॉकेट से किसी दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो भी हमारी इंसानी पीढ़ी नहीं बच पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें वहां जाने में लाखों साल लग जाएंगे और तब तक उस रॉकेट के अंदर बैठा इंसान मर जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र महज 70 साल 75 साल ही होती है और वो जो रॉकेट है उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि हम कुछ भी कर लें, अगर धरती पे कुछ खतरा पैदा होता है तो हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सोप्लैनेट हैं जहां पे जीवन संभव हो सकता है वो हमसे न जाने कितने दूर हैं, और हम कितनी भी स्पीड से जाएं, लाइट की स्पीड से भी जाएं तो भी हमें अरबों साल करोड़ों साल लग जाएंगे। तो मतलब साफ है कि हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या कोई ऐसी संभावना नहीं है कि जिसके द्वारा हम दुनिया के किसी भी छोर पे जा सके, अपने ब्रह्मांड के हम छोर पे जा सके? है, एक रास्ता है दोस्तों, जिसका नाम है वार्म होल। तो दोस्तों आज हम जानेंगे आखिर वार्म होल क्या होता है और वार्म होल की नींव क्यों पड़ी और कैसे जो वार्म होल है वो दुनिया को बदल देगा। और हम ये भी जानेंगे कि अभी तक वार्म होल पे क्या क्या खोजें हुई हैं, और हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में वार्म होल हम खोज पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में हमेशा प्रोडक्टिविटी चाहता है। वो चाहता है कि वो 5 से 6 गुना ग्रो हो पाए, लेकिन ऐसा कोई मेथड उसे बताता नहीं है। हर कोई ये बोलता है कि तुम मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन कोई उसको ये नहीं बताता है कि मेहनत कैसे करें, कोई ये नहीं बताता है कि हम एफिशिएंसी से पढ़ाई कैसे करें। लेकिन दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई इंसान फ्लो में रहते हुए काम करता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 टाइम्स बढ़ जाती है, या हम ये कहें 500% बढ़ जाता है। यानी जो चीज़ें वो 1 साल में करेगा उसे मात्र वो 3 महीने या 2 महीने के अंदर वो कर पाएगा। दोस्तों यही कोर्स बाहर 40 से 50 हज़ार का मिलता है, लेकिन फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो मात्र 299 में आपको मिलेगा, क्योंकि स्टडी ग्लो रियल में आपकी हेल्प करना चाहता है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो आप अगर ये इक्वेशन देखेंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस समीकरण को बनाने के लिए 15 साल लगे थे एक इंसान को, और उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों इस समीकरण को बनाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के 15 से 16 साल लगा दिए। एक इंसान जो किसी फील्ड में काम करना चाहता है तो एक ऐसी चीज में रिस्क ले रहा है जो अगर सही नहीं होती है तो उसका 15 साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये समीकरण इतना मुश्किल था जिसे बनाने में आइंस्टाइन को 15 से 20 साल लग गए, और जब ये समीकरण बन के आया तो ये काफी कुछ क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, काफी कुछ संभावनाएं दे रहा था, क्योंकि अभी तक दुनिया के पास कोई ऐसा समीकरण नहीं था जो स्पेस टाइम को, या फिर हम कहें हमारी स्पेस को, ठीक है, और किसको, एनर्जी को जोड़ सके। लेकिन ये जो इक्वेशन था यहां पे आप देखेंगे एक तरफ क्या है, स्पेस टाइम है, तो दूसरी तरफ यहां पे क्या है, टेंसर है, एनर्जी है। तो इन दोनों को ये क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था और इनके बीच में एक संबंध दिखा रहा था। क्योंकि आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टाइन का ये कहना था कि जो ग्रेविटी है वो एक फोर्स नहीं है, बल्कि जो हमारा स्पेस है वो टाइम है वो मुड़ गया है, और उसी के मुड़ने की वजह से क्या था, ग्रेविटी पैदा होती है। उन्होंने एग्जांपल से यहां पे समझाया कि मान लीजिए कि जो हमारा स्पेस टाइम है चादर की तरह है, और उस पर अगर कोई बाल रखेंगे तो यहां पे देखेंगे आप कर्व हो जाता है। यही कर्व क्या है दोस्तों, ग्रेविटी है। इनका यह कहना था कि अगर इस कर्व के पास हम कोई बॉल रखेंगे तो ये बॉल इसकी तरफ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके चक्कर लगाने लगेगा, और यही ग्रेविटी है। इन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि हमारे स्पेस टाइम का कर्व है, और फिर इन्होंने इस इक्वेशन को इन्होंने क्या किया, दिखाया, समझाया, और इसके तहत इन्होंने संबंध बनाया। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, सिर्फ एक थ्योरेटिकली एक तरीके से इक्वेशन बना दिया। हालांकि इतना बनाने में इन्हें बहुत मेहनत लगा, लेकिन इसका यूज आइंस्टाइन नहीं कर रहे थे। देखिए एक थ्योरेटिकल फिजिक्स थे तो उनका काम था कि थ्योरी को देना, एक्सपेरिमेंट ये सब करना किसी और का काम होता है। तो उन्होंने ये चीजें दे दी थी। आगे चल के दोस्तों आते हैं कार्ल शवार्ज़शाइल्ड, ठीक है। तो जो शवार्ज़शाइल्ड होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, इनके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइंस्टाइन के इसी इक्वेशन को जब ये सॉल्व करते हैं तब जाके इन्हें 2 चीजें मिलती हैं। पहली चीज क्या मिलती है, ब्लैक होल, और दूसरा क्या मिलता है, वार्म होल। तो इनको दिखता है कि इस ब्रह्मांड में 2 छेद हो सकते हैं स्पेस और टाइम में। जैसे कि यहां पे मैं आपको दिखा दूं, ये चादर है,
ठीक है। अब क्या हो कि इसी चादर में जब ये बॉल रखते जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, आपको एक छेद में, अगर ज्यादा ये वजन है, ठीक है, मान लीजिए कि एक चादर आपने बिछाया, उसके ऊपर 100 किलो का बॉल डाल दीजिए, बड़ा सा लोहे का, तो चादर फट जाएगा, टूट जाएगा, एक छेद बन जाएगा। तो वैसे ही कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत भारी हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, तो वो क्या होगा, अपनी स्पेस टाइम में छेद कर देगा, और उसी छेद की वजह से क्या पैदा होगा, ब्लैक होल पैदा होगा। मान लीजिए इस चादर में क्या हो, एक छेद हो जाए। अब उन्होंने इक्वेशन को और आगे बढ़ाया तो उन्हें एक और चीज मिली। उन्होंने बोला कि एक तो बड़ा छेद हो जाएगा और दूसरा एक छेद और होगा, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा, मतलब बहुत छोटा सा होगा। लेकिन उसकी खास बात क्या होगी, उन्होंने देखा कि उसकी खास बात यह होगी कि वो क्या करेगा, दो स्थानों को आपस में जोड़ेगा। दो स्थानों को आपस में जोड़ने का क्या मतलब था इस छेद का। तो कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड समझाते हैं कि मान लीजिए कि मैं यहां पे हूं, मुझे अब इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चला जाऊंगा। तो मुझे यहां से दूसरे कमरे में जाने में, जो मेरे बगल का कमरा है वहां पे क्या, जो मेरे साइड का कमरा है वहां पे क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे दो कमरे हैं, ठीक है, अब आपको इस कमरे से निकल के यहां पे जाना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये कमरे सटे हुए तो मैं यहाँ पे छेद कर दूं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां से निकल के यहाँ पे आप चले जाएंगे। जैसे हेरा फेरी मूवी में था, इधर से गया उधर वाले बंदूक वाले कमरे में चला गया, तो सेम चीज यहां पे होगा। और यही चीज बोलते हैं दोस्तों कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड कि ये क्या है, एक ऐसा छेद है जहां से हम स्पेस टाइम की यात्रा कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जाएंगे लेकिन हमें वक्त नहीं लगेगा। जैसे कि मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, मैंने एक कदम एक पर रखा, दूसरे कमरे में हूं, मुझे वक्त नहीं लग रहा है। तो सेम यहां पे होगा कि हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो वहां पे वक्त नहीं लगेगा, और यही क्या है, वार्म होल है। आगे चल के इसी छेद का नाम दोस्तों वार्म होल रख दिया जाता है। अब वार्म होल सबसे ज्यादा खास था क्योंकि ब्लैक होल जहां एक तरफ है, ब्लैक होल में आपको जाना है तो बहुत संभावना है कि आपका क्या हो जाएगा, एकदम पिलुद्दा हो जाएगा, बच नहीं पाओगे, कहानी खत्म। लेकिन वार्म होल के साथ ऐसा नहीं था। वार्म होल के साथ ये था कि संभावना था कि हम क्या हो कि यहां से अगर हम जाएं तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमें कहीं भी जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है तो चुटकी में हम यहां से घुसे और वहां पहुंच गए। तो ये तो सबसे आसान रास्ता था, ये तो सबसे बेहतर था, इसीलिए वैज्ञानिक इसमें जुट जाते हैं, लग जाते हैं इसकी खोज करने के लिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक इस पे कोई खोज नहीं हुई है। इस पे बहुत सारी थ्योरी दिए जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग खुद इस पे ये कहते हैं कि वार्म होल होते हैं, वो वार्म होल बहुत छोटे हैं, वो हमारे आसपास मौजूद हैं, वो इतने छोटे हैं कि उनके अंदर कोई पार्टिकल जा नहीं सकता है। वो हमारे आसपास ऐसे वार्म होल हर जगह मौजूद, हमारे चारों तरफ बहुत छोटे छोटे मौजूद हैं। लेकिन जिस दिन ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी उस दिन हम उस वार्म होल को जान पाएंगे और जान के हम वहां से जा पाएंगे। जरा कल्पना करिए कि क्या ये दुनिया ऐसी हो सकती है, क्या ये ब्रह्मांड ऐसा हो सकता है कि ऐसी संभावना ही ना हो कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम के अंदर पहुंच पाए। क्या इंसान इतना कमजोर हो सकता है? आज से 100 साल पहले ऐसी बहुत सारी संभावनाएं थी जो नहीं लग रही थी पूरी होंगी, लेकिन वो पूरी हुई। तो क्या ये संभावनाएं नहीं है कि ऐसे जो वार्म होल जैसी चीजें हैं वो अवेलेबल होंगी? वरना अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम तो कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो जाहिर सी बात है इंसान इतना कमजोर तो हो नहीं सकता है कि ऐसी संभावनाएं हो ना इस ब्रह्मांड में। तो स्टीफन हॉकिंग का ये कहना था कि जो वार्म होल है हमारे चारों तरफ कहाँ है, मौजूद है, चारों तरफ मौजूद है, बस इन्हें हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा कि हम इन्हें ढूंढ पाएंगे, इन्हें हम खोज पाएंगे और फिर इन्हें वार्म होल के थ्रू हम जा पाएंगे। फिर इस पर कुछ सवाल भी उठा। सवाल ये था कि अगर वार्म होल हमारे चारों तरफ मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हम लाइट या सिग्नल भेजेंगे तब तो सिग्नल वो वार्म होल सोख लेना चाहिए, सक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर होल है भाई, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजा तो वो क्या करेगा, इस होल के अंदर चला जाएगा, फिर वो वापस कभी नहीं आएगा। ये भी एक संभावना थी कि अगर हमारे कमरे में भाई वार्म होल मौजूद है तो हम ढेर सारे क्या करेंगे, लाइट भेजेंगे, ट्रिपल मतलब भेजेंगे, वो लाइट सक कर लेगा। तो जितना हम रेडिएशन भेजा हमें उतना मिला नहीं। लेकिन अगर ऐसा था तो ये हमें कहीं ना कहीं दिखता। तो ये भी एक सवाल था। तो इस पर यह भी जवाब है कि हो सकता है कि वो कम हो, आसपास हमारे ना हो, दूर हो, लेकिन वो जरूर मौजूद होंगे। फिर इस पे एक सवाल और आता है क्वांटम फोम का। क्वांटम फोम का मतलब है कि वार्म होल हैं लेकिन वो कुछ टाइम के अंदर पैदा होते हैं और कुछ टाइम के अंदर खत्म हो जाते हैं। कभी पैदा होंगे, कभी खत्म हो जाएंगे, कभी पैदा होंगे, फ्लक्चुएट होते रहते हैं बहुत तेजी से। छोटे वार्म होल पैदा होंगे, खत्म होंगे, वार्म होल पैदा होंगे, खत्म होंगे। तो ये भी एक संभावना है जिसके तहत दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक कश्मीर इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में दो प्लेट को, ठीक है, दो प्लेट को आपस में रखा गया, पास में रखा गया। अब इन प्लेट के साथ खास बात क्या थी, ये वैक्यूम के अंदर रखे गए। लेकिन इसके बाद भी अगर वैक्यूम के अंदर हैं,
ठीक है, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तब तो ये अपनी जगह पे होने चाहिए, लेकिन इसके बाद भी ये क्या हो रहे थे दोस्तों, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो इसका मतलब वैज्ञानिकों ने लगाया कि इनके बीच में क्या था दोस्तों, बार बार वार्म होल पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, ये इन्हें धक्का दे रहे थे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे। ये भी संभावना थी, लेकिन उसे गहराई से देखा नहीं गया, क्योंकि हमारे पास ऐसे तकनीक नहीं है कि हम उन्हें गहराई से देख पाए कि हाँ वार्म होल होते हैं। अब आगे चल के एक ये भी संभावना उठा कि हो सकता है चलो वार्म होल हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्या पता जो ब्लैक होल है वही वार्म होल हो, क्योंकि ब्लैक होल में दोस्तों आपको पता है कि जो ब्लैक होल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर सोख लेता है, लाइट तक को अपने अंदर खींच लेता है, उसको क्या करता है, खा लेता है। लेकिन अब बात यह होती है कि जिस दिन जो ब्लैक होल है खत्म होगा, उस एंड होगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बचेगा या नहीं बचेगा। मतलब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर कोई चीज उसके अंदर जाती है, मान लीजिए पेन गया, तो पेन का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन अगर पेन का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो इसका मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन सब ये सब गलत हो गए। तो इनका ये कहना, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, जो ब्लैक होल है इसके अंदर जाने के बाद एक व्हाइट होल भी रास्ता खुलता है। मतलब जब यहां से आप अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए पेन क्या है अंदर जा रही है, तो ये क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से टूट जाएगी, बिखर जाएगी, इसके अंदर ही चली गई, किसमें बदल गई, कण कण में बदल गई, लाइट में बदल गई, टूट टाट के एटम टूट गए, सब कुछ टूट गया, इसके अंदर जाते ही लाइट में बदल गया। लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाएगा, वैज्ञानिक ये मानते हैं, जैसे ही इसके अंदर ब्लैक होल के अंदर ये गया, ठीक है, जैसे ही इसके अंदर गया इधर से एक और रास्ता खुलेगा। अब ये पेन देखिए यहां से जा रहा है, ये टूट रहा है, बिखर रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही यहां से पार होगा फिर से ये रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि अब ये जुड़ना शुरू होगा, फिर से ये पेन बन जाएगा। मतलब ये किसी और यूनिवर्स में चला जाएगा, और यही जो यूनिवर्स है ये क्या होगा, व्हाइट होल होगा। ठीक है, व्हाइट होल क्या करेगा, चीजों को फिर से बनाएगा, फिर से सही करेगा, और यहां पे क्या होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा कि चीजें टूटेंगी। तो यहां पे चीजें इंफॉर्मेशन टूट रही है, और यहां से मतलब टाइम रिवर्स में है, तो हर चीज फिर से जुड़ जा रही है। जैसे एक कप गिरा है, लेकिन व्हाइट होल में क्या होगा, कप ऊपर उठते हुए क्या होगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन यहां पे सवाल फिर ये था कि अगर ऐसा होता है तब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है, वायलेट करता है। मतलब जो एंट्रोपी की थ्योरी है उसको वायलेट करता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि वायलेट का मतलब क्या है, कि मान लीजिए कि एक पेन है, अब क्या है, जब जितना वक्त बीतेगा ये पेन क्या होगा, घिसता जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी कम होगी। इसकी जब एनर्जी कम होगी तो इसका जो टोटल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। यही हमारे ब्रह्मांड के साथ है कि ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, टोटल जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम होता जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस कमरे के साथ यही है, यहाँ कमरे में जो सीमेंट है, जो बालू है, ये लगातार जमीन पे गिर रहे हैं, तो वक्त के साथ ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि चीजें बिखर रही हैं, दूर जा रही हैं। जब दूर जाएंगी तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो मतलब यही था कि अगर ऐसा हो रहा है, हमारा जो ब्रह्मांड हो लगातार क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन अगर यहां पे ऐसा हो रहा है व्हाइट होल में कि चीजें फिर से बन रही, मतलब रिवर्स हो रही हैं। आप बात समझिए कि अगर चीजें रिवर्स हो रही हैं तो इसका मतलब कि ब्रह्मांड भी रिवर्स हो रहा है, और जब चीजें रिवर्स हो रही हैं तो टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तब क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा, जो लॉ ऑफ एंट्रोपी है उसको वायलेट करेगा। तो यही पूरा मामला था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि जो चीज है, जो ब्रह्मांड है, वो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने के बजाय वो गर्म होने लगे। जैसे मान लीजिए हमारा ब्रह्मांड है ये, अब क्या हो, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगे, ठीक है, हम व्हाइट होल में टेम्परेचर बढ़ने लगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि पूरा गर्म होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि हर एक चीज अपना जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ठंडा कर रही है, कम कर रही है। लेकिन व्हाइट होल में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। इसी वजह से वैज्ञानिक ये कहते हैं कि व्हाइट होल नहीं हो सकता है। अब ये भी संभावना खत्म हो गई। फिर दोस्तों बारी आती है एक्सोटिक मैटर की। कीप थॉर्ने का नाम सुना होगा, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 2017 में, और उन्होंने जो इंटरस्टेलर मूवी थी नोलन की, उसमें उन्होंने जो ब्लैक होल है, जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, जो वार्म होल का कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने ही पूरा दिया है, मतलब उसको पूरा समझाया है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक बार कीप थॉर्ने में और स्टीफन हॉकिंग में एक बेट लगा, ब्लैक होल के बारे में बेट लगा कि मतलब हम बेट लगाते हैं कि ब्लैक होल होते हैं नहीं। तो स्टीफन हॉकिंग की काफ़ी सालों की थ्योरी इस पे दांव पे लगी थी। तो इसमें शर्त ये थी कि जो हारेगा वो क्या करेगा, एक मतलब
मतलब एडल्ट मैगजीन देगा सामने वाले को, ठीक है। तो ये पूरा शर्त लगा था और कुछ टाइम बाद क्या होता है, स्टीफन हॉकिंग हार जाते हैं और कीप थॉर ने उन्हें मैगजीन देते हैं। और जब उन्हें मैगजीन मिलता है तो उनके असिस्टेंट पूछते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि मैं अपनी शर्त हार चुका हूं। तो कीप थॉर ने एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक थे। ग्रेविटेशनल वेव की खोज में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो अब उनका ये मानना है कि वार्म होल में हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सोटिक मैटर चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक्सोटिक मैटर है ये, तो उन्होंने कहा कि हमें एक्सोटिक मैटर चाहिए जिसके थ्रू क्या होगा कि हम वार्म होल में जा पाएंगे। क्योंकि आप बात समझिए कि जो वार्म होल है, जिसका छेद है यहाँ पे, जो स्पेस टाइम का छेद है यहाँ पे, मान लीजिए ये बहुत छोटा है, तो स्पेस टाइम का जो कर्व होता है बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रेशर होगा, बहुत प्रेशर, बहुत एनर्जी होगा यहाँ पे। तो जब कोई इंसान यहाँ पे जाना भी चाहेगा ना, तो वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तुरंत ही ब्लास्ट कर जाएगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे कोई बड़ा इंसान इसके अंदर घुसेगा, उसको दबा के उसको खत्म कर देगा, तो कोई चीज के अंदर जा ही नहीं सकती है। लेकिन जो एक्सोटिक मैटर होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है। क्या अलग होती है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉल है, हम जमीन पे गिराते हैं तो वो क्या होगा, आसानी से गिर जाएगा। लेकिन अगर वही बॉल एक्सोटिक मैटर का बना होगा, तो जब उसको ग्रेविटी खींचेगी अपनी तरफ, तो वो बल्कि नीचे जाने के बजाय उल्टा जाएगा। मतलब जितनी ग्रेविटी फोर्स उसे खींचना चाहेगी, वो उसके अपोजिट जाएगा। मतलब ये हमारे नेचर के अगेंस्ट काम करता है। इसीलिए इस एक्सोटिक मैटर को बोला जाता है नेगेटिव मास, ठीक है, कि ये जो है इसके अंदर नेगेटिव प्रॉपर्टी है, नेगेटिव मास की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब एक्सोटिक मैटर को हम नीचे खींचेंगे ऊपर जाएगा। अब बात समझिए कि इसको हम अगर खींच रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं नीचे, तो ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर इसके ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा। क्यों, देखिए बात समझिए, यहां पे एक नॉर्मल बॉल है, अगर इस पर आप प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या होगा, दब जाएगा, पतला पिचुक जाएगा। लेकिन अब वहीं पे क्या है दोस्तों, एक ऐसा है जो एक्सोटिक मैटर से बना है। अब जब इस पे आप प्रेशर लगाएंगे, जब ये वार्म होल क्या होगा, हम इस होल, हम मान लीजिए हम इस होल के अंदर हमने क्या किया, एक्सोटिक मैटर को भेजा। अब क्या होगा दोस्तों कि जब ये वार्म होल इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तब क्या होगा, ये क्या करेगा, जब प्रेशर लगेगा, अब ये उल्टा सिस्टम है इसका, पूरा उल्टा क्या है, इसका प्रॉपर्टी है। तब ये क्या करेगा कि ये अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। इसका साइज छोटा हो रहा था, पिचुक रहा था, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या होगा, बड़ा होना शुरू कर देगा, बड़ा होना शुरू कर देगा। और जितना प्रेशर लगेगा उतना साइज इसका बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इसकी वजह से जो वार्म होल का छेद है वो काफी बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके अंदर इंसान जा पाएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वार्म होल अभी तक एक्सोटिक मैटर अभी तक खोजा नहीं गया है। अभी तक इस पे थ्योरी पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी प्रैक्टिकल सबूत नहीं मिले हैं। अब वार्म होल पे हम दोस्तों आगे चलें, तो यहां पे हम दूसरी तरफ हम बात करें कि कुछ वैज्ञानिक ये भी मान रहे थे यहां पे कि वार्म होल है वो एग्जिस्ट करता है और उसका इफेक्ट हमें कहां दिखता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट में। अभी दोस्तों इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला, इसी थ्योरी पे मिला था, ताकि इंसान क्या होंगे, एक टेलीपोर्ट हो पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे गायब हो पाएंगे। इसीलिए कुछ फोटोन को भी क्या किया गया था दोस्तों, जो चाइना के वैज्ञानिक हैं, रसिया के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया था, टेलीपोर्ट कराया था एक जगह से दूसरी जगह पे। लाइट को टेलीपोर्ट कराया था, इलेक्ट्रॉन को टेलीपोर्ट कराया था। तो ये एक संभावना है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे गायब हो पाएगा, मतलब एक जगह दूसरी गायब होकर दूसरी जगह पे पहुंच पाएगा आने वाले वक्त में, और बिना टाइम के, मतलब हम यहां से गायब हुए तुरंत किसी और जगह पे पहुंच गए। तो ये क्या है दोस्तों, टेलीपोर्टेशन है। अब यहां पे क्या था कि आइंस्टाइन की थ्योरी गलत हो रही थी। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो गलत साबित हो रही थी, क्योंकि आइंस्टाइन का ये कहना था कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं भाग सकती है। लेकिन इसमें क्या था, क्वांटम इंटेंगलमेंट में ये था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे बहुत आसानी से पहुंच पाते थे, बिना किसी टाइम, जीरो टाइम में। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज जीरो टाइम के अंदर बहुत दूरी तक जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड उसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे थ्योरी, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो गलत हो रही थी, तो जिसकी वजह से एक और थ्योरी ऐसे निकाली गई। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये बोला गया कि ऐसा नहीं है, ये जो पार्टिकल हैं, ये जो दो पार्टिकल हैं जो इंटेंगल्ड हैं, एक दूसरे के उलझे हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, एक वार्म होल से, छोटे से वार्म होल से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये इधर जाएगा तब ये इधर घूमेगा। इसकी प्रॉपर्टी दूसरे का अपोजिट हो जाती है, कि मतलब जैसे एक इस वाले होल पे है, दूसरा उस वाले होल पे है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पेस टाइम दोनों का अलग हो गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन आगे चल के ये भी गलत हो जाता है जब ये थ्योरी प्रूफ हो जाती है। तो वार्म होल की संभावनाएं यहां भी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बात करें हम, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मैग्नेटिक वार्म होल बनाया था।
जिससे लोगों को लगा कि चलो भैया वार्म होल बन गया है, अब तो हम क्या करेंगे, झैया झैया करके बहुत मजा लेंगे, दुनिया सैर करेंगे। लेकिन ये संभावनाएं भी नहीं है, ये रियल वार्म होल नहीं है, ये एक मैग्नेटिक वार्म होल है। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, एक अगर मैग्नेट होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, यहां इसके अंदर जाते हैं। लेकिन ये जो वार्म होल आप देखेंगे कि यहां पे क्या है, बीच में कोई मैग्नेट नहीं है, इसके बावजूद भी ये मैग्नेटिक फील्ड यहां तक जा रहे हैं, तो मतलब ये खाली जगह है, इसके बावजूद भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देखेंगे यहां खाली जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से निकल रहा है। तो मीन कि यहां पे जगह नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है कि इस जगह में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, मतलब यहां से निकले यहां तक जाने में उन्हें टाइम नहीं लग रहा है, जो क्या है एक तरीके से मैग्नेटिक वार्म होल है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, ये हम रियल में वार्म होल के द्वारा यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट के लिए है, इसके अंदर सुपर कंडक्टर और हायर कूलिंग टेम्परेचर यूज किया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि यहां से क्या होता है कि कोई भी जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी आसानी से यहां पहुंच पाएगी। अगर आप दोस्तों देखेंगे कि टनलिंग में क्या होता है, क्वांटम टनलिंग में कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ये मैं क्या बातें कर रहा हूं, बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत आसानी से वो क्या होता है कि क्रॉस कर जाता है किसी ऑब्जेक्ट को। सेम चीज यहां पे था, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो आराम से यहां से गायब नहीं हो रही थी, ये टनल कर जा रही थी, यहां पे आ जा रही थी, इसी को उन्होंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन रियल में ये कोई भी स्पेस का कोई शॉर्ट डायरेक्शन नहीं है, ये स्पेस कर्व नहीं हुआ है, ये मैग्नेट का शॉर्ट डायरेक्शन है। इससे हम कोई भी हम चीज नहीं कर सकते हैं कि हम समय यात्रा कर पाए या स्पेस यात्रा कर पाए। ऐसे ही दोस्तों क्वांटम सिमुलेशन में देखा गया, एक सिमुलेशन में के अंदर एक ऐसे वार्म होल बनाए गए जिसके अंदर क्या था कि वार्म होल की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन रियल में हम फिर से वही बात करें कि अभी तक वार्म होल रियल में न खोजा गया है, न इसकी कोई संभावनाएं दिखी हैं, न कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी हुआ है जिसकी वजह से हम वार्म होल को खोज पाए, न एग्जॉटिक मैटर खोजा गया है। तो मतलब साफ है कि वार्म होल की जो यात्रा है अभी बहुत लंबी है, जो एक कहानी है अभी उसे सच होना बाकी है, उसमें काफी ज्यादा वक्त है, इंतजार का वक्त है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसकी जो लाइफ है वो एफिशिएंट हो, वो लाइफ में कुछ बेहतर करे, लेकिन वो चाहता तो है, लेकिन कोई इसे बताता नहीं है कि वो आखिर उसे बेहतर करे कैसे। हर कोई चाहता है कि हम अपना सिलेबस जल्दी से खत्म करें, हर कोई चाहता है हमें चीजें याद रहें, हर कोई चाहता है हमें चीजें याद मतलब समझ आए, हर कोई चाहता है कि हम एग्जाम में बैठे और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि इनको करे कैसे। तो दोस्तों उसी के लिए हम फ्लो का कोर्स लाए हैं, जिसमें आपकी एफिशिएंसी 5 टाइम बढ़ेगी मात्र 299 में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।